नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन वाइज सोनू बघेल में। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं बीमा फसल के क्लेम के बारे में। एमपी के किसानों को बीमा फसल का 1 या 2 रुपए के मिलने के कारण कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान बीमा क्लेम पर गुस्साए और किसानों के लिए एक बड़ा ऐलान भी कर दिया है। फसल बीमा क्लेम पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं, जिससे कि किसानों को बीमा क्लेम का जो मुआवजा था वो पूरी तरह से मिल जाए और इसमें कोई धोखाधड़ी ना हो किसानों के साथ। मध्य प्रदेश में फसल बीमा क्लेम के नाम पर किसानों के साथ खासा धोखाधड़ी हुई है, यानी किसानों के साथ बहुत बड़ा घपला किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में क्षतिपूर्ति के रूप में किसानों को केवल 1 या 2 रुपए दिए गए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बात पर नाराजगी जताई है और जांच के आदेश भी दिए हैं, जिससे कि किसानों को उनके हक का रुपए मिल सके। उन्होंने सोमवार को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़े अधिकारियों की भी बैठक बुलाई है, जिसमें बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों को भी तलब किया है। बैठक में शिवराज सिंह चौहान ने साफ कहा है कि 2-5 रुपए क्लेम मिलना किसानों के साथ मजाक है। उन्होंने इस मामले में जांच का ऐलान भी किया है और जल्द से जल्द जांच शुरू भी की जाएगी, जिससे कि किसानों को बीमा क्लेम का रुपए किसानों को मिल पाए और उनकी फसल का जो क्लेम था पूरा का पूरा उनके खाते में ट्रांसफ़र हो जाए। 1 या 2 रुपए मिलना किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया है। इस पर शिवराज सिंह चौहान ने बहुत नाराजगी जताते हुए कहा है कि सरकार के जो भी कर्मचारी हैं उन्हें इस पर दोबारा से कार्रवाई करनी चाहिए और किसानों को उनके हक का पूरा रुपए मिलना चाहिए। एमपी में अति बारिश, रोग आदि के कारण फसलें बर्बाद हुईं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में क्षतिपूर्ति के लिए किसानों ने क्लेम किया तो राहत के रूप में नाममात्र की राशि मिली। कई किसानों को तो बीमा क्लेम में महज 1 या 2 रुपए दिए गए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जब सीहोर पहुंचे तो किसानों ने अपना दर्द बयां किया और उनके पास प्रदेश भर के किसानों की शिकायतें भी पहुंची। इस पर कृषि मंत्री ने नाराजगी जताई है और आवश्यक कदम उठाने का भरोसा दिलाया है, जिससे कि किसानों को उनके हक का रुपए मिल सके। सोमवार को दिल्ली पहुंचते ही कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित अधिकारियों की बैठक भी बुलाई थी। उन्होंने बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों को खासा डांट फटकार लगाई और बैठक में महाराष्ट्र के कुल किसानों की भी वर्चुअल जोड़ा और उनके शिकवे शिकायतों पर अधिकारियों से जवाब भी मांगा और उनकी जांच भी मांगी, जिससे शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर कलेक्टर को भी वर्चुअल जोड़कर अधिकारियों व बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों से सवाल भी किए और उन सवालों में उन्होंने साफ कहा है कि फसल बीमा योजना में 1 रुपए 3 रुपए का क्लेम देने का ये मजाक मैं नहीं चलने दूंगा। मैं किसानों को उनके हक का रुपए उन्हें दिलवाऊंगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों और बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों से फसल क्षति का आकलन सटीकता से करने को कहा है। इसके लिए योजना के प्रावधानों में बदलाव करने के निर्देश भी दिए हैं। इसकी जांच सीओ को भी सौंपी गई है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मामले की जांच की भी घोषणा कर दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सीईओ को जांच के आदेश दिए हैं, जिससे कि सीईओ के द्वारा इस मामले में पूरी तरीके से जांच की जाए और किसानों के फसल बीमा का रुपए किसानों तक पहुंचा जाए। माननीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया है और ट्वीट के दौरान बैठक की कुछ तस्वीरें भी साझा की हैं। उन्होंने नई दिल्ली स्थित कृषि भवन में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में उच्च स्तरीय बैठक की है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री जी ने क्लेम जल्दी उपलब्ध कराने और शिकायतों के त्वरित समाधान हेतु अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। इस बैठक के दौरान बोला गया है कि किसानों को उनकी फसल के बीमे का क्लेम जल्द से जल्द दिया जाए। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित किसानों की परेशानियां दूर करने और क्लेम के बारे में उनकी शिकायतों के समाधान के लिए सोमवार 3 नवंबर के दिन दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक ली। केंद्रीय कृषि मंत्री ने बैठक में महाराष्ट्र के कुछ किसानों को भी वर्चुअल जोड़कर
गहराई से सीधे उनकी बात सुनी और अधिकारियों से इसके बारे में जवाब भी मांगा। कृषि मंत्री ने कहा कि 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये या 21 रुपये का फसल बीमा क्लेम मिलना किसानों के साथ मजाक है। ऐसा नहीं हो सकता। किसानों को उनकी फसल का पूरा क्लेम मिलना चाहिए। सरकार ऐसा नहीं होने देगी। उन्होंने इस संबंध में पूरी जांच के आदेश दिए। साथ ही किसानों के हित में बीमा कंपनियों एवं अफसरों को सख्त निर्देश दिए और कहा कि किसानों को क्लेम जल्दी और एक साथ मिलना चाहिए तथा क्षति का आकलन सटीक प्रणाली से होना चाहिए। इसके लिए कृषि मंत्री ने योजना के प्रावधानों में आवश्यक होने पर बदलाव कर विसंगतियां दूर करने के निर्देश भी अफसरों को दिए हैं। उन्होंने अफसरों से कहा कि जल्द से जल्द विसंगतियां दूर होनी चाहिए और किसानों को उनके हक का रुपये मिलना चाहिए। किसानों से मिली शिकायत के बाद शिवराज सिंह चौहान ने बैठक बुलाई। केंद्रीय कृषि मंत्री ने सीहोर जिले और महाराष्ट्र के किसानों से मिली शिकायतों के बाद दिल्ली पहुंचकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़े सारे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ही सभी बीमा कंपनियों के उच्च अधिकारियों को भी फौरन तलब कर उच्च स्तरीय बैठक की। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए प्राकृतिक आपदा से नुकसान होने की स्थिति में सुरक्षा कवच के रूप में वरदान की तरह है, लेकिन साथ ही कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं कि जिससे इस महत्वपूर्ण योजना की बदनामी हुई है और मजाक भी उड़ता है तथा प्रोपेगेंडा करने का मजाक मिलता है। कृषि मंत्री ने किसानों की ओर से पूछा सवाल। बैठक में कृषि मंत्री ने सीहोर जिले के कुछ किसानों के नाम सहित मौजूद अधिकारियों को उदाहरण देते हुए कहा कि इन किसानों को फसल बीमा कराने के बावजूद नुकसान होने पर जीरो लॉस दिखाया गया है। ऐसा क्यों दिखाया गया? जबकि किसान का लॉस हुआ है फिर भी उसे जीरो लॉस दिखाया गया है और लॉस होने पर क्लेम का 1 रुपये मिला है। एक अन्य किसान का नुकसान दिखाया गया है 0.004806%। केंद्रीय मंत्री ने किसानों की ओर से अधिकारियों से सवाल किया कि ये कौन सा तरीका है फसल क्षति मापने का और क्लेम पेमेंट भी 1 रुपये देने का। एक और किसान का भी नुकसान ठीक इसी तरह का बताया गया है और क्लेम भी 1 रुपये मिला है उस किसान को। ऐसा क्यों किया गया है और किसानों को उनकी फसल का सही मुआवजा क्यों नहीं दिया गया? अन्य किसानों की भी इसी तरह की समस्या अफसरों के सामने रखते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री ने पूछा कि क्या ये किसानों के साथ अन्याय नहीं है और इस अन्याय को मैं कतई ही बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपको ऐसी ही नई नई जानकारी, नई नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही नई नई जानकारी लाता रहूं और आपको नई नई जानकारी देता रहूं।